कुछ ईश्वर को मानते हैं तो कुछ उसके अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसे इंसान कम ही हैं जो असलियत को जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ईश्वर क्या है, क्या ईश्वर सत्य है जानकारी। दोस्तों, आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी एवं सृष्टिकर्ता है। हम इस संसार में आए और रह रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि हम कहाँ से आए, हमें यहाँ कौन लाया, व हमारे यहाँ लाए जाने का प्रयोजन क्या था। हमारा सामाजिक एवं शैक्षणिक वातावरण भी ऐसा है कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। इस कारण हम इन प्रश्नों की उपेक्षा कर देते हैं। जब इन प्रश्नों के उत्तर किसी को पता नहीं, तो फिर इन्हें जानने का प्रयत्न क्यों व कैसे करें। भारत के लोग इस दृष्टि से भाग्यशाली हैं कि यहाँ प्राचीन वेद एवं वैदिक साहित्य में इन सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हैं। हमारे साथ षड्यंत्र किया गया, जिससे हम इन सब बातों पर न तो विचार ही करें और न जान सकें। हमें पश्चिम सांचे में ढालने का प्रबंध किया गया। लॉर्ड मैकारे व उससे भी पहले अंग्रेजों, उससे पहले मुस्लिम शासकों ने धर्मांतरण आदि के द्वारा इस प्रक्रिया को आरंभ किया था, परंतु वह इसमें पूर्ण सफल नहीं हुए। देश की आंशिक आजादी व विभाजन के बाद हमारे शासकों ने, जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से दीक्षित थे, वैदिक संस्कारों से दूर थे, उन्होंने जाने व अनजाने में सृष्टि विषयक अनेक रहस्यों के ज्ञान व प्रचार की पूर्णतया उपेक्षा की। वेद ज्ञानी ऋषि व विद्वान बड़ी संख्या में होते थे। गुरुकुलों में वेदों की शिक्षा दी जाती थी। महाभारत युद्ध के बाद क्षत्रियों के युद्ध में मारे जाने तथा उससे व्यवस्था भंग होने के कारण अध्ययन अध्यापन की गुरुकुलीय प्रणाली ध्वस्त हो गई। समय के साथ वेदों का ज्ञान भी क्षीण व लुप्त होता गया। इसके स्थान पर समाज व देश में अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञान से युक्त मिथ्या दूषित परंपराएं तथा फलित ज्योतिष जैसी हानिकारक व मिथ्या ज्ञान का प्रचार हुआ, जिससे देश पुरुषार्थ के मार्ग से भटककर भाग्यवादी बन गया। देश दिन प्रतिदिन निस्तेज व दुर्बल होता गया। पहले देश के अधिकांश भागों को मुस्लिमों ने गुलाम बनाया और बाद में अंग्रेजों ने देश पर अधिकार कर लिया। ऐसे दासत्व के समय में भी हमारे देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर तथा क्रांतिकारी युवकों ने पराक्रम दिखाया और देश का एक बार विभाजन होकर आंशिक आजादी मिली। देश की आजादी से पूर्व ऋषि दयानंद का आविर्भाव हो चुका था। उन्होंने अपने अपूर्व पुरुषार्थ से सत्य ज्ञान की खोज कर वेदों को प्राप्त किया था। वेद के प्रत्येक पद व उसके पदार्थ सहित वेदों के रहस्यों को जाना था। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इस तथ्य को जानकर उसका प्रचार इन्होंने देश भर में किया था। वेद अंधविश्वासों तथा मिथ्या परंपराओं से सर्वथा मुक्त तथा समाज व देश को ज्ञान व विज्ञान से युक्त एक आदर्श, शक्तिशाली, पक्षपात रहित तथा अन्याय से रहित देश बनाने वाले सभी विधानों से युक्त है। इस तथ्य का प्रचार भी ऋषि दयानंद ने प्रमाणों सहित किया था। उनके प्रचार से देश में अंधविश्वास कम हुए। देश की आजादी की नींव भी महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में लिखे विचारों से पड़ी थी। देश में गुरुकुलों तथा डीएवी शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछ गया था। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने लगी थी। बेमेल बाल विवाह बंद होकर गुण, कर्म व स्वभाव पर आधारित पूर्ण युवावस्था में विवाह होने लगे थे। विधवा विवाह भी आरंभ हुए। जन्मना जातिवाद के बंधन भी ढीले पड़ गए। लोगों को ईश्वर का सत्य स्वरूप एवं गुण, कर्म, स्वभाव विदित हुए, जिससे वह जीवात्मा व सृष्टि से जुड़े सभी प्रश्नों व शंकाओं का सत्य समाधान प्राप्त करना सरल हुआ। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को वैदिक ज्ञान विज्ञान के अनुरूप व्यतीत करना आरंभ किया था, जिसमें संध्या, ईश्वरोपासना, वायुशोधक, अग्निहोत्र यज्ञ आदि का महत्व था। वर्तमान समय में भी आर्य समाज विश्व में वेदों का प्रचार करते हुए ईश्वर व आत्मा के सत्य स्वरूप का प्रचार कर अविद्या को दूर करने के साथ लोगों को सत्य का ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने की प्रेरणा देता है। वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार करता है और बताता है कि संसार के सभी मनुष्य एक सर्वव्यापक परमात्मा की संतानें होने से परस्पर भाई बहन है। इस कारण से किसी भी मनुष्य को किसी के प्रति अन्याय व शोषण सहित पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिए और सबको वेद मार्ग पर चलना चाहिए। सत्याचरण के प्रतीक वेद ही सब मनुष्यों के लिए आचरणीय है और यही मनुष्य का धर्म भी है।
यह कार्य अभी अधूरा है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्य समाज का संगठन अस्तित्व में है। उसे आशा के अनुरूप समर्पित विद्वान नहीं मिले और लोग भी अविद्या में फंसे होने के कारण सत्य ज्ञान व विद्या के हितकारी सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिससे वेद प्रचार में बाधा आने से वसुधैव कुटुंबकम व जाति, मत, प्रांत, संप्रदाय, रंग, आकृति आदि के भेदों से रहित धर्म व समाज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तकें हैं। इस कारण वेदों में मनुष्य की सभी शंकाओं का समाधान विद्यमान है। ऋषि दयानंद ने वेदों की महत्ता के कारण वेदों के प्रत्येक मंत्र व शब्द का अर्थ करने का कार्य प्रारंभ किया था। उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य संस्कृत व हिंदी में पूर्ण कर लिया था। उनके वेद भाष्य में मंत्रों का पद छेद, अन्वय, प्रत्येक पद व शब्द के अर्थ, पदार्थ व्याख्या एवं मंत्र का भावार्थ भी प्रस्तुत किए गए हैं। बहुत सी स्वार्थ व वेद विरोधी शक्तियां उनके अज्ञान व अविद्या से मुक्त विद्वता पूर्ण उपदेशों व ज्ञान प्रचार के यज्ञ के विरुद्ध थी। उन्होंने षड्यंत्र करके उनको विष देकर मार डाला। यदि वह कुछ वर्ष और जीवित रहते तो वेदों के भाष्य का कार्य पूर्ण हो जाता। इस पर भी वह जितना वेद भाष्य कर गए हैं वह भी अज्ञान व अंधविश्वासों को दूर करने तथा मनुष्य की सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। उनके भावी शिष्य व अनुयायियों ने उनके वेद भाष्य के कार्य को पूरा किया। वर्तमान समय में ऋषि द्वारा रचित तथा उनके अनुयायी विद्वानों द्वारा किया गया वेद भाष्य उपलब्ध है, जो अविद्या, अंधविश्वास तथा मिथ्या परंपराओं से सर्वथा रहित है। यह ऋषि दयानंद तथा वैदिक विद्वानों की देश, समाज सहित विश्व को बहुत बड़ी देन है। वेदों में ईश्वर का सत्य स्वरूप उपलब्ध है। वेदों के अनुसार ईश्वर एक चेतन तथा आनंद स्वरूप सत्ता है, जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वज्ञ, न्यायकारी, अनादि, नित्य, अनुपम तथा सृष्टि करता है। आर्य समाज के दूसरे नियम में ऋषि दयानंद ने ईश्वर के प्रमुख गुण, कर्म तथा स्वभाव को सूत्रबद्ध किया है। उन्होंने लिखा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना सत्य गुणों, सत्य स्वरूप, उपकारों, उसके कर्मों तथा चिंतन व ध्यान से उसका धन्यवाद करने योग्य है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना अविनाशी व अनादि सत्व, रज व तम गुणों वाली त्रिगुणात्मक प्रकृति से की है। सृष्टि जीवों के उपभोग के लिए है। जीव जन्म मरण धर्मा है। जीवों को उनके मनुष्य जन्म के शुभाशुभ व पाप पुण्य कर्मों के अनुसार जन्म देना ईश्वर का काम है। जीव इच्छा व द्वेष में फंसकर कर्म के बंधनों में बंधता है, जिसका परिणाम है सुख व दुख सहित जन्म व मृत्यु। वेद मार्ग पर चलकर आसक्ति रहित तथा वेदाध्ययन करते हुए ईश्वरोपासना व परोपकार आदि कार्यों को करके जीव मुक्त हो सकता है। मुक्ति व मोक्ष जीव को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दुखों से पूर्ण होती है। यह निश्चित अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए होती है। जीव व जीवात्मा चेतन व अल्पज्ञ है। यह अनादि, नित्य, अमर, अविनाशी, अजर, एक देशी, ससीम तथा जन्मचरण धर्मा है। वेदाध्ययन कर यह ईश्वर व आत्मा आदि पदार्थों के सत्य स्वरूप को प्राप्त होता है और वेदाचरण व सदाचरण करते हुए दुखों से मुक्त होता है। समस्त वेद मनुष्य के लिए प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप कर्मों व आचरणों का विधान करते हैं। वेदों के समान संसार का कोई ग्रंथ व धर्म नहीं है जो पूर्ण विद्या से युक्त तथा अविद्या से मुक्त हो। जो वेद को छोड़कर अन्य मनुष्यकृत ग्रंथों में श्रम करते हैं वह पूर्ण सत्य को प्राप्त न होने के कारण भ्रमित जीवन व्यतीत कर पाप पुण्य करते हुए बंधनों में फंसते हैं, जिसका परिणाम अनेक योनियों में जन्म लेकर सुख व दुख को भोग करना होता है। वेद का ज्ञान व्यापक एवं विस्तृत है। इसके अध्ययन के लिए वेदाध्ययन सहित ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपनिषद, छठ दर्शन, मनुस्मृति, रामायण तथा महाभारत का अध्ययन भी लाभप्रद है। ईश्वर एक पिता, आचार्य, राजा, न्यायाधीश के समान धर्म पारक मनुष्य की रक्षा एवं पोषण करते हैं। ईश्वर व जीवात्मा का व्यापक साध्य, साधक, उपास्य, उपासक, स्वामी, सेवक, गुरु, शिष्य आदि का संबंध है। इसे जानकर व तद अनुरूप आचरण कर ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। आशा है आपके लिए यह जानकारी अवश्य लाभदायक रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।